आरएसएस की सहयोगी संगठन भारतीय किसान संघ की सरकार से कुछ मांगे हैं, जिसको लेकर 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली भी होने जा रही है। हम बिंदुवार बात करेंगे। हमारे साथ हैं के साई रेड्डी, जो भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी, अखिल भारतीय मंत्री हैं। सबसे पहला सवाल है आप लोगों का कि लागत पर लाभकारी मूल्य मिले, इससे क्या मतलब है? क्या एमएसपी से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, भारतीय किसान संघ 1979 जो प्रारंभ हुआ है, उसी में हमारा स्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी है। आज उनका पुण्यतिथि भी है, 14 अक्टूबर आज मेरा मार्गदर्शक का पुण्यतिथि भी। अस जब से पहले से ही ठेंगड़ी जी बोलता था, भारतीय किसान संघ लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना चाहिए। किसान जो उत्पादन करता है, उत्पादन के ऊपर उनका खर्चा पूरा जोड़कर प्रॉफिटेबल थोड़ा 20%, हम तो ऐसा 50% एमएसआर सामने ऐसा नहीं बोले, 20% कम से कम उनका उत्पादन खर्च के ऊपर डाल के देना है। अगर हर एक 3 साल में ये प्रकृति के कारण फसल नुकसान होता है, उसके ऊपर उसके लिए भी एक 15% रिजर्व रखना, ऐसा भारतीय किसान से स्पष्ट रूप में कहा था। ऐसा ही प्रारंभ से नहीं, बहुत से बार अखिल भारतीय अधिवेशन में, कार्यकारिणी बैठक में प्रस्ताव पारित किया है। हम उसके निवेदन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग राज्यों में भी हमको ये चाहिए बोल के स्पष्ट रूप में भारतीय किसान संघ ने निवेदन दिया है। नहीं, लेकिन उस पर भी तो एक मसला है ना कि लागत कैसे तय हो, इनपुट कैसे तय हो, क्योंकि सरकार वो कॉस्ट एंड क्या C1 CP वो किस तरह से जो जैसे भी सरकार करती है, उसमें भी तो एक इशू है। कई लोग कहते हैं कि दूसरा तरीका होना चाहिए। लागत कितना है ये कौन तय करे? नहीं, अभी जो आप जो बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिट्स इतना तो एक यूनिवर्सिटी 5,000 3,000 लोगों का वो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन का इकट्ठा करता है, वो बेचता है, मगर उसको नहीं मानते CACP वाला। वो जो गवर्नमेंट जो बोला है वो लिख कर दे, वही करता है। अगर वो मिले तो भी बहुत अच्छा था किसान को। जो यूनिवर्सिटीज रिकमेंडेशन कर रहे हैं, वो किसान का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी अभी किसान को नहीं मिल रहे, क्योंकि सरकार कहती है कि हम तो लागत से 50% ज़्यादा बढ़ाकर दे रहे हैं किसानों को। हर साल जो अभी जो MSP अनाउंस होता है, सब में सरकारी, उसमें हम भारतीय किसान सहमत नहीं है। वो बराबर नहीं हो रहा है। वो CACP का जो आंकड़े जा रहे हैं, वो भी गलत से जा रहे हैं। हमारे पास भी आंकड़े हैं, हम देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तैयार है। अभी गवर्नमेंट ने एक MSP के लिए एक कानून बना है, उसमें अब किसान लोग भी है। हमारा किसान संघ से भी एक प्रमोद चौधरी जी भारतीय एग्रो इकोनॉमिक सेंटर, उन भी मेंबर है, उनको पूरा हम लिख कर दे रहे हैं, उनको भी स्वागत में किया है। मगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पक्ष में हम नहीं है। आप चाहते हैं मैक्सिमम सपोर्ट? यस, जो हर एक किसान जो खरीदता है, हम भी ग्राहक है, हम भी जो खरीदता है तो मिनिमम वो रिटेल प्राइस रहता है ना, साबुन वो तेल वो कुछ भी वो आप भी आप खरीदते हैं ना, हर एक को रिटेल प्राइस रहता है। उससे 2 रुपये कम करो बोले तो नहीं देते। फिर किसान उपज को क्यों ऐसा MSP देना है? वो इसमें देखिए, उसमें शब्द में ही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, అంటే लागत तो लाभ नहीं है ना उसमें। एक दूसरा सवाल आप लोग का बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि सरकार एक योजना चला रही है PM सम्मान किसान निधि, जिसमें 6,000 रुपया हर साल 2,000-3 किस्तों में मिलता है। क्या इतना पैसा आप नाकाफ़ी मानते हैं महंगाई को देखते? भारतीय किसान संघ तो इसको बहुत आनंद से स्वागत किया है। देश भर में ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो प्रधानमंत्री ने दिया है, हर एक किसान के खाता में सीधा जा रहा है। मगर ये एक 4 साल हो गया, उस जब में कितना इनपुट्स था, अभी अपना खर्चा उत्पादन रेट सब बढ़ गया, उसके अनुपात से इसको भी बढ़ोतरी देना, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है, मांग है। तो क्या आपको लगता है नहीं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़े या इनपुट बढ़े, जैसे जैसे ये ऑटोमेटिक एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो जो पैसा है वो बढ़ना चाहिए? यस, भारतीय किसान संघ से सबसे यही मांग है। हमारा जो एम्प्लॉयज़ है उनको बढ़ाते हैं हर एक 6 महीने के बाद, हर एक साल के बाद, पर किसान संघ किसानों का उत्पादन को इस मुफ्त में नहीं बढ़ रहा है। वो एक कानून बना लिए, एक कमेटी बनाए, वो जो एम्प्लॉयज़ का जो अलग अलग लोगों का कैसा बढ़ोतरी होता है तुरंत, हमारा भी ऐसा बढ़ोतरी होने का भारतीय किसान संघ मांग है। एक और प्रमुख मांग है आप लोगों की, जो कृषि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस पर GST नहीं लगना चाहिए, इसको ज़रा सा समझा। हम जो
किसान भी ग्राहक भी है, इनपुट्स भी लेता है, फर्टिलाइजर खरीदते हैं, ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, अलग अलग ड्रिप अलग अलग चीज़ खरीदते हैं, मगर इनके ऊपर भी जीएसटी जो रहना है, हम इसको जीएसटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस के ऊपर, वो खरीद के ऊपर भी नहीं रहना। हम यही बोल रहे, ये भी भारतीय किसान संघ एक बड़ा मांग है, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे वो कंपनियों को दे रहे, करोड़ों रुपए उनको कंपनियों को दे रहे, हमें उसको मत देना चाहिए। हम ऐसा बोल रहे, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे, आप दैविक खेती करो, विषमुक्त आहार किसानों को दीजिए, विषमुक्ति जमीन को भी बचाओ, ग्राहक को बचाओ। हम उनके बात से सहमत है, मगर इसके लिए हम बोल रहे, अभी जो मैं भी खुद दैविक खेती का किसान हूँ, हमको तो फर्टिलाइजर खरीदना है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर खरीदता ही नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं मिलता। उस वास्ते अगर ऐसा किसान ज़्यादा बढ़ोतरी होना बोले तो वो फर्टिलाइजर सब्सिडी कंपनी को मैं देते हुए किसान को देना है। अगर किसान जो इच्छा है गोबर खरीदता है, नहीं तो गाय खरीदता है, अगर अलग अलग चीज़ से उनका उत्पादन बढ़ोतरी हो गया, उनका जमीन का भी उन्नत होता और किसान का भी डायरेक्ट सीधा एक एक करके हिसाब से जो फर्टिलाइजर सब्सिडी कितना दे रहे हैं वो डिवाइड करके हमारा किसान खाता में डीबीटी सिस्टम में डाल दीजिए। ये फर्टिलाइजर खर्चा भी कम हो जाएगा, भूमि का उर्वरक भी एक बढ़ोतरी होने का। एक आखिरी सवाल, 19 दिसंबर को आप लोग क्या करने जा रहे हैं और क्या अन्य किसान संगठनों को भी आप उसमें बुलाएंगे? नहीं, इस अन्य किसान संगठन को कोई आने का नहीं है। भारतीय किसान संघ एक देश के हित में जो करने का है, देश का हित के करेंगे काम के लिए पूरे दाम। हमारा नारा है पहला देश बाद में हमारा गांव। ये हमारा भारतीय किसान संघ ऐसा आंदोलन हिंसा में कड़ा विरोध रखता है। हम रास्ता रोका भी नहीं करते हैं। उस वास्ते जब जो आंदोलन हुआ है दिल्ली में, उसमें भारतीय किसान संघ भाग नहीं लिया और गैर राजनीति का भी है। हम किसान नॉन पॉलिटिकल फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय किसान संघ में कोई पॉलिटिकल वाला दायित्व रहित इसमें नहीं रह सकते। हमारा हर किसान हमारा नेता है। छोटा गांव का किसान, मैं भी देखिए आप 1973 से काम कर रहा हूँ, अभी ऑल इंडिया सेक्रेटरी हुआ है। भारतीय किसान संघ का यही कोई भी काम करेगा किसान हित के काम करेगा, देश का हित में ही काम करेगा। अगर देश का विरोध में जो आंदोलन करेगा वही किसान संघ में कोई उनका दायित्व नहीं मिलेगा। हम पहला देश और हमारा मातृ समझते पे आप सब लोग बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक तो व्यक्ति निर्माण का काम करता है, वही हम सीख कर आया है। व्यक्ति के माध्यम से, संगठन के माध्यम से परिवर्तन चाहते हैं हम। एक नया देश खड़ा करने का, नया किसानों का हित के लिए भारतीय किसान संघ काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ मांगे हैं, कुछ सुझाव है जो भारतीय किसान संघ को सरकार को देना है, और इसके लिए एक रैली 19 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित की गई है। कैमरामैन मान के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।